अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क का रोल क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिहाज से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन की प्रेडिक्शन में न्यूरल नेटवर्क कैसे हेल्पफुल है। तो जैसे कि न्यूरल नेटवर्क मल्टीपल लेयर से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है और आउटपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर में हम जीन के सीक्वेंस को एज इनपुट देते हैं, जिसके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन के सिग्नल होते हैं। इंट्रॉन और एक्सॉन जीन का पार्ट है। इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन को कहते हैं, जो एक्चुअली ट्रांसलेट नहीं होता प्रोटीन में, और एक्सॉन ये कोडिंग रीजन होता है जीन का, जो ट्रांसक्राइब होता है आरएनए और इससे प्रोटीन होती है। लेकिन इंट्रॉन इटसेल्फ कोड नहीं होता, लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जब ये इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सॉन का स्ट्रक्चर। अब इसमें इनपुट सीक्वेंस पता चल गया, आउटपुट सीक्वेंस, लेकिन इसमें जो हिडन लेयर है वो क्या रोल प्ले करती है। तो हिडन लेयर बिटवीन होती है इनपुट लेयर के और आउटपुट लेयर के, और ये वो लेयर है जहाँ पे मशीन लर्निंग होती है। और इसमें सेवरल जीन के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर जैसे स्प्लाइस साइट है, जीसी कंपोजिशन है, जीसी कंटेंट कितने हैं, और उसके अकॉर्डिंग वेट फंक्शन को अप्लाई किया जाता है, जिसका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इनपुट लेयर और हिडन लेयर में कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। हर लेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है और पॉसिबल कम्बिनेशन को ये ट्राई करता है। लेकिन इसमें रियल प्रॉब्लम क्या है कि ये उसी रूल्स को अप्लाई करेगा जो इसने ट्रेनिंग के दौरान सीखे हैं। अगर कोई नई चीज़ मिल जाती है जो इसकी ट्रेनिंग के दौरान इसके अंदर नहीं इंक्लूड की गई, तो ये एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन प्रेडिक्शन इसकी एक्यूरेसी नहीं करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पैटर्न रिकग्निशन की, इमेज रिकग्निशन में, अगर हम जिस एनिमल की या किस ह्यूमन की इमेज को प्रोसेस करवा रहे हैं एट टाइम ऑफ ट्रेनिंग, तो आउटपुट में सिर्फ उसी ह्यूमन या उसी एनिमल की इमेज को प्रेडिक्शन देगा। इसके अलावा अगर किसी पैटर्न की, किसी और शेप की हम ऑब्जेक्ट से देंगे तो वो रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो एब इनिशियो प्रोग्राम्स हम देखते हैं कौन कौन से हैं जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और हिडन मार्कov मॉडल की बुनियाद पे डेवलप किए गए हैं। इनमें से एक है जी रेल, जो जीन रिकग्निशन और असेंबली इंटरनेट लिंक है, कि इसमें क्या होता है, जीन को रिकग्नाइज करता है और उसको असेंबल करता है। तो ये इसकी लिंक है। ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम। तो ये डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फीचर पे बनाया गया है, जैसे स्प्लाइस जंक्शंस होते हैं, स्टार्ट और स्टार्ट कोडॉन, जैसे यूजी से स्टार्ट होना है, और स्टार्ट कोडॉन कौन से हैं, यूएजी, यूजीए, जैसे ही वो आएंगे ये रिकग्नाइज करेगा स्टार्ट कोडॉन को, स्टॉप कोडॉन को, कि यहाँ पे ये स्टॉप हो रहे हैं। और पॉली ए साइट्स होंगी, प्रोमोटर रीजन होगा, जीन से पहले आने वाले सीपीजी आइलैंड्स होंगे। दूसरा टूल है हमारे पास मैक प्रमोटर का। ये भी वेब बेस्ड प्रोग्राम है प्रमोटर प्रेडिक्शन के लिए, कि प्रमोटर रीजन क्या है जीन से पहले, क्योंकि प्रमोटर रीजन वो होता है जिसमें आके एंजाइम बाइंड करता है, पॉलीमरेज बाइंड करता है, जिससे वो जीन की एक्सप्रेशन स्टार्ट होती है। तो ये स्कैन क्यूरी करता है लाइक्लीहुड के लिहाज से। और जो इसमें हिडन लेयर होती हैं वो डिफरेंट फीचर से कंबाइन होके एक कम्बिनेशन बना होता है, कि कौन कौन से फीचर्स हैं उसमें जीन में जो उस प्रमोटेड रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर उनमें से एक फीचर कम होगा और बाकी सारे हाई क्वालिटी में प्रेजेंट होंगे और उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी, तो वो ये प्रेडिक्ट कर देगा कि ये जीन है, ये प्रमोटेड रीजन है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन हम अमीनो एसिड की सीक्वेंस से प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कैसे प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। तो हम इनपुट क्या देंगे, सिर्फ एक सीक्वेंस देंगे, और सीक्वेंस हम यूनिप्रोट से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी आउटपुट में हमें ये रेजिड्यूज का प्रोबेबिलिटी बताएगा कि ये किस स्ट्रक्चर के बनेंगे। ये रेजिड्यूज में कि अल्फा हेलिक्स बनाएंगे, बीटा शीट्स बनाएंगे, और फोल्डिंग्स हो के किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जिसको लेटर हम विजुअलाइज कर सकते हैं अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन टूल से। तो इसकी भी वैसे ट्रेनिंग करवाई जाती है डिफरेंट सीक्वेंस के साथ। इनका स्ट्रक्चर नॉन प्रोटीन डाटा बैंक में अवेलेबल है।
तो डिफरेंट ये अमीनो एसिड पैटर्न्स को रिकग्नाइज करेगा उस सीक्वेंस में जिससे ये ट्रेनिंग होगी। फेट फंक्शन को उसी लिहाज से ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब एक और फीचर है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जिसमें आता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज करके मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। वो कैसे है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा उस एल्गोरिथम में कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करवाएंगे हम मल्टीपल सीक्वेंस के साथ, वो सीक्वेंस की प्रोफाइल क्रिएट करेगा और इससे हम एक्यूरेसी 75% से ऊपर इंप्रूव कर सकते हैं। सिग्नल पी की एक टूल है, ये भी वेब बेस्ड प्रोग्राम है जो प्रेडिक्ट करता है सब सेलुलर लोकलाइजेशन को बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और हिडन मार्कअप मॉडल। इसमें 2 मेन कोड्स होते हैं, सिग्नल पेप्टाइड्स और प्रोटीएज क्लीवेज साइट्स। प्रोटीएज एक एंजाइम है जो प्रोटीन को क्लीव आउट करता है, कट करता है, तो उसकी साइट्स जिस साइट को कट करेगा उसको प्रोटीएज क्लीव साइट करता है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसकी ट्रेनिंग किससे होती है? 3 डिफरेंट ट्रेनिंग सेट्स हैं जिसमें यूकैरियोटिक्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया का प्रेजेंट है जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डिफरेंट तरह के ये बैक्टीरियाज हैं जिनसे उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और एक तो ये वैरायटी होती है, इसमें यूकैरियोट्स की भी आ रही है, बैक्टीरिया की भी आ रही है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसकी जितने ज़्यादा हम ट्रेनिंग सेट से इसको ट्रेन करवाएंगे उतने हाई चांसेस है कि एक्यूरेटली ये प्रोडिक्शन करे। तो ये थी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस बायोइन्फॉर्मेटिक्स में।